चलिए दोस्त, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सेशन को शुरू करते हैं। और मैं अपनी जो मेंटर है और मैं जिनकी छत्र छांव में आके आज मैं खुद को ग्रो कर रहा हूँ, मैंने आपको अनम्यूट का फॉर्म भेजा है। सर प्लीज वेलकम इस सेशन को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सुकांतो सर। और आप सभी साथियों को हमारे एफटीसी परिवार की तरफ से इस नवरात्र के आज 5वें दिवस माता स्कंदा की तरफ से आप सभी की जीवन के अंदर जितनी भी सारी खुशियां हैं आप सभी को प्राप्त हो, मैं यही उम्मीद करता हूं। और माता रानी आप सभी के जीवन में ब्लॉक स्टार के अंदर जितने भी आपने सपने देखे हैं वो सारे सपने साकार हों, मैं यही कामना करूंगा। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आज का होने वाला है, क्योंकि आज हम सभी निश्चित तौर पे ब्लॉक स्टार के बारे में जानने वाले हैं और ब्लॉक स्टार के इकोसिस्टम के बारे में आज हम सभी अपडेट होंगे। साथ में आप बैनर के माध्यम से देख रहे होंगे, ब्लॉक स्टार ब्लॉकचेन टैलेंट विंस गेम बट टीम वर्क। दुनिया के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है टीम वर्क, क्योंकि अकेला आप बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है टीम को साथ में लेके चलना। और आज इन्हीं सब बातों के ऊपर आज हम यहाँ पे एजुकेशन लेने वाले हैं, नन अदर दैन बंगाल टाइगर मिस्टर सुकांतो मंडल सर के माध्यम से। तो मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा लेट न करते हुए, चूँकि 7:40 हो चुके हुए हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा बंगाल टाइगर हमारे बीच में अवेलेबल हैं, जो बहुत ही कम समय के अंदर उन्होंने रूबी रैंक को अचीव करके दिखाया है। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर सुकांतो मंडल सर, आइए और आप अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सभी को एजुकेट करिए और दिशा प्रदान करिए कि किस तरीके से हम टीम को साथ में ले करके हम आगे जा सकते हैं। तो वेलकम टू सुकांतो मंडल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं आज बहुत ही खुश हूँ सर, और क्योंकि मैंने थोड़ा सा अनाउंस भी किए थे, क्योंकि आज की होस्टिंग कौन करेंगे। सबसे पहले हमारी कैप्टन का हैंडल्स है, और दोस्त यही है एफटीसी टीम की कैप्टन, हमारी छत्रछाया में आके और हम सबको गाइड भी करते हैं और हम सबको एक के टैलेंटेड भी बनाते हैं। चलिए दोस्त, हमें टैलेंट आती कहाँ से वो हमें सीखना होगा। वो टैलेंट हमारे पास आती कहाँ से वो हमें सीखना होगा। वो टैलेंट हमारे पास होती कैसे। चलिए दोस्त, मैं दोबारा मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। मैं सुकांत मंडल वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं, और आज की इस मॉर्निंग जूम सेशन में आप सब दिल थाम के बैठे। मैं एक स्टूडेंट हूं, और मैं जो ब्लॉक स्टार में आने के बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया वो रियली इसको प्रयास करता हूं वास्तव में रूपांतरित करने का, और कन्वर्ट करके मैं कोशिश करता हूं लोगों तक मैं कैसे ब्लॉक स्टार को पहुंचाऊं। ब्लॉक स्टार की प्लेटफॉर्म में क्या है, ब्लॉक स्टार है कि हर जीवन में हर पीपल के पास ब्लॉक स्टार होना जरूरी है। ब्लॉक स्टार क्या है? ब्लॉक स्टार एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। दोस्त, इस दोबारा आप सभी को इस वेब 3 में वेलकम करता हूं। वेब 3 एक ऐसा चीज है, एक छोटी सी कहानी नहीं है, मैंने उसको ऑब्जर्व भी किया। एक जब शिक्षा का शुरू होती है 1 2 3 4, जैसे 1 क्लास में एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और उसको टीचर ने बोला चलो मैं आपको 4 टॉपिक देता हूं, आपकी मन पसंदीदा आप 1 क्लास में आपको जो फ्रेंड है उसे भी दे दो, और 2 में जो है उसे भी दे दो, 3 में जो है उसे भी दे दो, 4 में जो है उसे भी दे दो। ये 4 टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन उस टीचर ने कहा आपको देना होगा, आपके पास रखना नहीं है। लेकिन उस टीचर ने क्या किया, उस क्लास 1 में उसकी बेस्ट फ्रेंड को दे दिया, और 2 में जाके दिया, 3 में जाके दिया, और 4 में भी दे दिया। लेकिन पता कैसे चले, वो जब स्टूडेंट दोबारा वापस उस 1 क्लास में आए, क्या राकेश आपने जो 4 टॉपिक दिया वो आपने बांट दिया? हाँ सर, मैंने बांट दिया। दोस्त, इसी तरीके से 2009 तक इसे कहते हैं सेंट्रलाइज। दोस्त, हमें विश्वास करना होगा, वो राकेश ने 4 फ्रेंड को बांटा, लेकिन एक फ्रेंड को बांटा हमने खुद देखा है। लेकिन हमें विश्वास करना होगा
उस राकेश ने बाकी 2, 3, 4 तक उसने बांट के दिया है। ये दोस्त सेंट्रलाइज बहुत खतरनाक है। ये विश्वास के ऊपर चलते हैं। ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज अगर उस राकेश को हमने सिखाया, उस टीचर ने हमें सिखाया, उसकी एड्रेस हमने पता कर लिया, आज से डिजिटल एसेट उस राकेश ने किस किस को दिया, उसको विश्वास करने का जरूरत नहीं है। उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी है, उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काफी है। दोस्त, इस कहानी से हमें पता चलते हैं जब आप रोजमर्रा जिंदगी में हर हम लोअर क्लास मिडिल क्लास लोग अपनी मेहनत से जो अर्निंग्स लेते हैं ना, उस अर्निंग्स को हम कहीं ना कहीं निवेश करते हैं। अपनी फ्रेंड सर्कल कहीं ना कोई आती है, चलो यहाँ पे लगा दो, आपको दुगना होगा, 3 गुना होगा, आपको डेली आएगा, मंथली आएगा। और एक दिन क्या होती है, वो सेंट्रलाइज हमारी मेहनत की वो बाट लगा देती है। चले दोस्त, अच्छे से आपको समझ में आ गया है। OF3 में आप सभी को वेलकम। सबसे पहले हमें क्या चीज अपनाना होगा, ऑब्जर्वेंट, हमें तेज नजर होगा, तेज नजर, उस चीज को इस तरीके से हमें देखना होगा कि उसके बाद हमें राय देने के लिए बहुत ही स्ट्रांगली हो जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे मोर रिस्पॉन्डिंग, हमें जिम्मेदारी भी लेना होता है। जिम्मेदारी हम जितनी ज्यादा लेंगे ना, जितनी ज्यादा हम जिम्मेदारी लेंगे तो उतनी हमारी बिहेवियर क्या है, उतनी प्राउडफुल होती है और उतनी बेहतर होती है। चलिए दोस्त नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमें टेल्किंग कम, इतनी कम वर्ड में उसको अच्छे से हमें समझाना होगा, क्योंकि उसकी अगर हम ज्यादा उसके सामने बोलने लगा वो बोरिंग हो जाएंगे। जितना पेशेंट होगा, जितना धीरज होगा, तो आप फ्यूचर के लिए आपके दर्द की संभावना नहीं होती है। तो पेशेंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पेशेंट आपके पास है तो दुनिया में आपके सक्सेसफुल होने से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकते। क्लियरिटी, दोस्त आपको जानकारी होना अनिवार्य है। आप जिस फील्ड में हो, आप जिस फील्ड में हो, जहां पे आप एक्टिव हो, उस एक्टिविटीज के पीछे आपको क्लियरिटी होना चाहिए। आपकी जानकारी ज्यादा रहेगा, जानकारी स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपकी संदेह कम रहेंगे, जिसे कहते हैं शक, डाउट। डाउट लेके आज की दुनिया में ना कोई सक्सेसफुल बना, ना दूसरे को सक्सेसफुल बनाने के रास्ता दिखाया। जानकारी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, मैं जानता हूं, पहचानता हूं, लेकिन जानना और पहचानने में अंतर होती है। क्लियरिटी आपके पास होना चाहिए। चलिए दोस्त, और सतर्क रहना, आपको 24/7 डेज आपको सतर्क रहना चाहिए। आप जब सतर्क रहोगे तो आपकी अंदाज कम होगा। अंदाज में कोई भी तीर चला लेगा, 1 चलाया, 2 चलाया, 3 चलाया, 5 चलाया, तीर मारते मारते एक दिन क्या हुआ, लग गया। वो अंदाज बहुत बड़ा खतरनाक होती है। आप जब सतर्क रहोगे तो वो अंदाज बहुत लेस हो जाएंगे। दोस्त, आपकी विश्वास यानी मोर फेथ, यानी विश्वास इस तरीके से करना चाहिए जहां से आपके जीवन में वो डर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है किसी के जीवन में डर नहीं है, लेकिन इस डर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव नहीं आएंगे, अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव नहीं आएंगे। अगर एक बल्ब को जलाना है, उसमें 2 ओर आती है, एक पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है। अब दोनों मिलके बल्ब जलते हैं, तो आपके पास विश्वास इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो डर सिर्फ नाम का ही रहेगा डर,
लेकिन वो डर आपको उस प्लेटफॉर्म से हिला नहीं सकते। तो फेथ बहुत बड़ा स्ट्रांग है। फेथ एक ऐसी चीज है, वो दिखता नहीं है, वो आपके अंदर टैलेंट और आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, विश्वास। चलिए दोस्त, अंडरस्टैंड, समझना, क्या ये मेरे समझ की है? क्या ये मैं अच्छे से समझ लिया? चलो दोस्त, समझ लिया तो आपकी डाउट भी कम हो जाएंगे। थिंकिंग, सोच, जो सोच है ना, जो सोच, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। उस सोच को रियलिटी में समझने में कन्वर्ट करना होगा। अंडरस्टैंड, हाँ ये सर, हम बेटर अंडरस्टैंड, हम समझ गया, तो समझ लिया तो ये बहुत बड़ा चीज है। हाँ मैं समझ लिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, आप लाखों बार आपको समझना होगा। हाँ ये समझ लिया तो आपकी सोच कम होगा, थिंकिंग कम होगा। चलिए दोस्त, ये सारी चीज जब हमारी कॉन्फिडेंस आती है तो हमारी ब्लॉकिस्टा की तरफ से हमें एक ग्लो वाली एक एसिड भी हमें मिल जाती है। आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्त, दोबारा आपकी इस मॉर्निंग सेशन में वेलकम करते हैं। वेब3 में आपके सामने लोगो दिख रहा है, सोलाना है, बाइनेंस है और आपकी ट्रोन है। ये वेब3 चलती है दोस्त। 2009 का ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शुरू हुआ था और आज 16 साल इस इंडस्ट्री आज हमारी धरती में फ्लाई कर रहे हैं, डायमंड बन के चमक रहा है। दोस्त, सुनने में बहुत आसान होती है। अगर 2017-18 में भी हमने 100 रुपया निवेश करता, 100 रुपया, एक का 6-7 रुपया का वैल्यू था बाइनेंस का, हमारे पास 10 होता, 90,000 यानी 90,000 आज की उसको प्राइस चल रहा है। आप लोग कैलकुलेशन करें, 90,000 होता आपके पास, 10 सिर्फ 100 रुपया का। दोस्त, सुनने में बहुत आसान लगते हैं, नैरेटिव स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा पैसा। दोस्त, बहुत बड़ा पैसा ये हम बनाना है। RWA, रियल वर्ल्ड एसेट, कि आपके पास कौन सा एसेट है। दोस्त, एग्जाम्पल मैं बहुत प्राउडफुल होता हूँ, कम से कम 18 साल हो गया, 17-18 साल से मेरे जो वाइफ है वो SHG ग्रुप में सुपरवाइजर है, वहां से लोन भी आती थी। पहले 50,000 का लोन आता था, अभी 20 लाख का लोन आती है। उस लोन से उसको जो हिस्सा मिलती है वो 18 महीना और 12 महीने में उसको EMI देना होता है। आप इमेजिन करो, 17-18 सालों से मेरे वाइफ ने सिर्फ गोल्ड बाई करते गया और उसका जो EMI है मैं पे करते गया। और वही आज 16-17-18 सालों से आप देखो गोल्ड कहां पे खड़ा हुआ है। वो हमारी एक एसेट है दोस्त, हमारी घर भी एक एसेट है, हमारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी एक एसेट है। जब हमारी करेंसी हमारे जेब से, हमारे अकाउंट से जब निकलते हैं ना, एक इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरा एक खर्चा होती है, एक लायबिलिटी भी हो जाती है। दोस्त, आज की हम जो प्लेटफॉर्म में है ये RWA ए रियल वर्ल्ड एसेट। दोस्त, यहां से हमें अपनी करेंसी अपनी जेब से जब निकली, जब गोल्ड बाय किया, वो हमारी फ्यूचर के लिए हो गया है, वो इन्वेस्टमेंट हो गया है। और हमारी जेब से जब करेंसी निकली, हमें एक 4 व्हीलर बाय कर लिया, वो लायबिलिटीज हो गया है, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और शोरूम से बाय करके लाया, उसका उसको इंश्योरेंस पे करो, रोड टैक्स पे करो। तो हमारी आज इस RWA जो रियल वर्ल्ड एसेट, हम उस प्लेटफॉर्म में है। आज 16 साल का इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या बाइनेंस, इथेरियम, सोलाना मैंने आपको सामने दिखाया, क्या शॉर्ट टाइम में कुछ दिया है। दोस्त, मेरे स्पीकिंग से किसी को बुरा भी लगेंगे दोस्त, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, हम जो जिंदगी गुजरते हैं ना, हम शॉर्ट टर्म में रहते हैं।
आज हमें क्या मिलेगा, मंथली हमें क्या मिलेगा। दोस्त, क्या लॉन्ग टर्म की बात करें 2018 से 2025, क्या ये लॉन्ग टर्म हो गया है? 6 से 7 साल के अंदर, 6 से 7 साल के अंदर दोस्त शॉर्ट टर्म हमें जीवन से हटाना होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट